पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, अनुग्रह और सामर्थ्य के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया, और वो भी हमारे पाप की दशा में। आपने पापियों से प्यार किया है, जो कि एक ऐसी बात है जो लोगों को समझ में आज तक नहीं आई कि आपने पापियों से ऐसा प्रेम किया। समस्त मानव जाति आपकी दृष्टि में पापी है और आपने पापियों से प्यार किया, और हम पापियों के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र को जो पाप को जानता तक नहीं था, उसको हमारे लिए बलिदान किया, ताकि हम पाप की गुलामी से आज़ाद होकर आपके पुत्र के स्वरूप में हों। तभी तो आपने अपने पुत्र का आत्मा हमारे हृदय में भी दिया, ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलकर जीवन को आपकी इच्छा के अनुसार व्यतीत करना सीखें, और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो, और आदर और महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है, महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, और कोई मनुष्य कभी भी परमेश्वर की पूरी महिमा कर ही नहीं सकता। जहाँ तक हम परमेश्वर की महिमा में पहुँचते हैं, वहीं तक हम उसकी महिमा कर सकते हैं। आज हम श्रृंखला के अनुसार, अपनी सीरीज़ के अनुसार सेल्फ राइचसनेस और अनराइचसनेस के बाद आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द ट्रू राइचसनेस, जिसे हम राइचसनेस ऑफ गॉड भी कहते हैं। परमेश्वर की वो धार्मिकता जो सच्ची धार्मिकता है, उससे दाएं और बाएं हो जाने से या तो स्वधर्मी हो जाते हैं या अधर्मी हो जाते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, उसके विषय में देखेंगे। कैसे वो हम प्राप्त कर सकते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता कैसे प्राप्त हो सकती है। परमेश्वर की धार्मिकता का अर्थ है परमेश्वर के साथ किसी व्यक्ति का सही संबंध होना, यानी परमेश्वर के साथ रिश्ता ऐसा हो कि हम परमेश्वर के साथ और परमेश्वर हमारे साथ एक दूसरे के साथ हमारा विचारों का, भावनाओं का, हर चीज़ का हम आपस में शेयर करें और हम उसके शेयर होल्डर हों। राइट स्टैंडिंग विद गॉड और राइट रिलेशनशिप विद गॉड। चूँकि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह को छोड़ परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य को परमेश्वर की ओर से दी जाती है, उसके पुत्र का आत्मा के द्वारा। यानी परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता भेजी जाती है, जिसको पवित्र आत्मा दिया गया हो, और वो पवित्र आत्मा की आज्ञा का पालन करके पवित्र आत्मा के सिखाए जीवन व्यतीत करे, उसी के जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होगी। रोमियो की पत्री में पहले अध्याय के अनुसार सब मनुष्य अधर्मी हैं, ऑल मैन आर अनराइचस। जो रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 18 पद से 3 अध्याय के 20 पद तक आप देख सकते हैं। समस्त मानव जाति, सब मनुष्य पापी हैं, यानी सब अधर्मी हैं। और फिर रोमियो के 3 अध्याय के 21 पद से 5 अध्याय के 21 पद तक परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह में मिल सकती है। यीशु मसीह से मिल सकती है, नहीं, यीशु मसीह में मिल सकती, इन क्राइस्ट। राइचसनेस प्रोवाइडेड इन क्राइस्ट, यानी परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता को मसीह में हमें दिया है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय से रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 39 पद तक परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्यों को प्रदान की जाती है। कैसे, इस पर बात की गई है। परमेश्वर की धार्मिकता प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर की ओर से प्रदान की जाती है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है और हम उसके वश में हो जाते हैं, जैसा कि पहला पत्रस 3 अध्याय के 21 पद में लिखा है। ये पढ़ने की बातें नहीं, ये सब समझने की बातें, और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इन बातों का लाभ कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप परमेश्वर की धार्मिकता को कभी भी समझ नहीं पाएंगे तो कभी भी आप उसका लाभ नहीं पाएंगे। पहला पत्रस 3 अध्याय के 21 पद में उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा भी, पानी का बपतिस्मा भी एक दृष्टांत है। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है।
बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। बपतिस्मे का अर्थ शरीर का मैल दूर करना नहीं है, ये स्नान नहीं है, ये एक दृष्टांत है जिसे हमें समझना चाहिए। दृष्टांत समझने की चीज़ होती है, और समझने की चीज़ ये है कि ये जो पानी का बपतिस्मा है ये हमें परमेश्वर की आत्मा के वश में हो जाने का अर्थ है। यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, उस पवित्र आत्मा के वश में जब हम हो गए, ये है बपतिस्मे का अर्थ। बपतिस्मे का मतलब होता है डूब जाना। हम परमेश्वर की आत्मा में डूब जाए, आत्मिक जीवन उसी को बोलते हैं। इसी को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में पढ़ेंगे। द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 3 verse 21, and baptism, which is a figure of their deliverance, does now also save you from inward questionings and fears, not by the removing of outward body filth bathing, but by providing you with the answer of a good and clear conscience, inward cleanness and peace before God, because you are demonstrating what you believe to be yours through the resurrection of Jesus Christ. हमारे जीवन में यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण जो हमें पवित्र आत्मा मिला है, उसका प्रकटीकरण अगर हमारे जीवन में नहीं हुआ पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा, तब तक ये बात हमारे जीवन में कैसे साबित होगी कि हम मसीही हैं और मसीह का आत्मा हम में है। इसी बात को और अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए हम एक जगह और चलेंगे, याकूब की पत्री में। द बुक याकूब की पत्री, उसका अध्याय, याकूब की पत्री 4 अध्याय, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद से पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसके 7 पद से देखेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आज लोग शिरोमणि बनने में लगे हुए हैं, प्रभु के सामने दीन कोई नहीं बन रहा है। इसी को अब इंग्लिश में, इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में देखेंगे। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 ऑनवर्ड्स, 7 पद से। सो बी सब्जेक्ट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल, स्टैंड फर्म अगेंस्ट हिम। शैतान के विरोध में हमें दृढ़ता से खड़े होने के लिए हम अकेले नहीं खड़े हो सकते। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा के वश में हो जाओ, उसके अधीन हो जाओ, एंड ही विल फ्री फ्रॉम यू। तब शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर को पहचानता है और जानता है। कम क्लोज टू गॉड एंड ही विल कम क्लोज टू यू। रिकग्नाइज दैट यू आर सिनर्स। इस बात को हमेशा हमें स्मरण रखना है, जानकारी में रखना है कि हम पापी हैं, और हम पापी हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में जाने की योग्यता हमें हासिल हुई है यीशु मसीह के बलिदान से। गेट योर सॉइल्ड हैंड्स क्लीन, रियलाइज दैट यू हैव बीन डिसलॉयल। यानी अपने हाथों को शुद्ध करने का मतलब अपने कामों को शुद्ध कर, यानी ये रियलाइज करो कि तुम इस लायक नहीं हो। वेवरिंग इंडिविजुअल्स विद divided interests and purify your hearts of your spiritual adultery। आत्मिक तौर पर हम जो व्याभिचार कर रहे हैं उससे भी हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है। As you draw near to God, जैसे जैसे तुम परमेश्वर के निकट आओगे, be deeply penitent and grieve, even weep over your disloyalty। Let your laughter be turned into grief and your mirth to dejection and heartfelt shame for your sins। Humble yourselves, feeling very insignificant in the presence of the Lord, and He will exalt you। He will lift you up and make your lives significant।
यानी परमेश्वर के उपस्थिति में एकदम शून्य हो जाओ, दीन, मतलब अपने आप को बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट, मैं कुछ भी नहीं हूँ। विदाउट जीसस क्राइस्ट रियली वी आर नथिंग इन द साइट ऑफ गॉड ऑल्सो। हम संसार की दृष्टि में भी कुछ नहीं है और परमेश्वर पिता की दृष्टि में भी कुछ नहीं है, बिना उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह, उसका मसीह का जो आत्मा है, जब वो हमारे अंदर होता है तो मसीह हमारे अंदर है, लेकिन वो आत्मा हमको मसीह में परिवर्तित करता, ट्रांसफॉर्म करता, हमारे प्राणों को, हमारे माइंड को, हमारे जीवन को मसीह में परिवर्तित करता है, ताकि हमारा जीवन मसीह की महिमा में प्रकट हो। ये परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा ही संभव है। इसलिए हम परमेश्वर की धार्मिकता को समझने की कोशिश करें। परमेश्वर की धार्मिकता रीति विधियां नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता परंपराएं, तरह तरह के नियम व सिद्धांत, फिलॉसफीज, ये सब नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता डॉक्ट्रिन नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता धर्म के नाम पर किए जाने वाले कार्य परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर की धार्मिकता से तात्पर्य ये है कि मनुष्य का शारीरिक स्वभाव अर्थात पुराना मनुष्यत्व मर जाए और यीशु मसीह का स्वभाव पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होने लगे। ये है परमेश्वर की धार्मिकता। जैसे हमने देखा कि पहला पत्रस 3 के 21 पद में कहा कि पानी के बपतिस्मे का अर्थ ये नहीं कि शरीर का मैल दूर करे। पानी के बपतिस्मे का अर्थ है कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर की आत्मा के वश में हो जाना। ये है बपतिस्मे का अर्थ। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में जब हम इसमें पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय में रोमियो की पत्री के 6 अध्याय में, और यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, 6 अध्याय पहले पद से पढ़ रहे हैं। पाप के लिए मृतक, मसीह में जीवित। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? ये 2 सवाल हैं। और इस आगे लिखा कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं, ये एक सवाल है। आज लोग पाप में जीवन बिता रहे हैं और अपने आप को मसीही कहते हैं, अपने आप को मसीही कहलाते हैं। तो क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। पानी से ऊपर आने के बाद जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, पानी के अंदर गया, और जब पानी से ऊपर आया तो परमेश्वर का आत्मा बॉडीली उस पर उतरा था। अब मसीह का आत्मा हमारे ऊपर क्यों नहीं उतरता है? क्योंकि हम जो बपतिस्मा ले रहे हैं उस बपतिस्मे में हमको क्या बताया गया, हम क्यों ले रहे हैं, हमारा बपतिस्मा लेने का क्या उद्देश्य है, वो ज़्यादा मायने रखता है। और ज़्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में बल्कि ये देखा गया है कि किसी के समझाने से, किसी के बताने से, अपने स्वार्थ के कारण मनुष्य बपतिस्मा लेता है, या रीति विधियों का या परंपराओं का पालन करने के लिए बपतिस्मा लेता है। कोई भी व्यक्ति नए जीवन के उद्देश्य से बपतिस्मा नहीं लेता है, जो कि सबसे पहली प्रमुख समस्या है, जिसके कारण परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में प्रकट नहीं होती है। और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन को सिद्ध करना चाहता है, जो नहीं हो पाता है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 6 पद से 14 पद तक देखेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 6 पद से आगे देखेंगे, जहाँ भी हमने पढ़ा था उसके आगे देखेंगे 6 अध्याय के 6 पद से। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। और अगर अभी तक हम अपने पुराने मनुष्यत्व के लिए, पुराने स्वभाव के लिए अपने आप को मरा हुआ नहीं समझते हैं, तो अभी तक हम पाप से नहीं छूटे। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी।
क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वो जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हम अपने आप को जीवित ना समझे, ये नहीं लिखा अपने आप को जीवित समझो, लिखा मसीह यीशु में जीवित समझो। अगर मसीह का आत्मा हमारे अंदर नहीं है तो हम अभी जीवित नहीं है। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो गए हो। ये बात समझने वाली है। इसीलिए इसी के 15 अध्याय से देखते हैं, धार्मिकता के दास इसी के आगे है, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसके 15 पद से। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? फिर एक सवाल आ गया, और उसके बाद कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानते हो, मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपो। हमको सरेंडर करना है अपने अंगों का। अंगों का मतलब फिजिकल अंग नहीं, बल्कि अंगों का कंट्रोल कहाँ होता? हमारी सेंसेस में। जब हम अपने माइंड को परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारे अंग परमेश्वर के कंट्रोल में हो जाते हैं। जब पवित्र आत्मा को अपना माइंड समर्पित करते हैं तो पवित्र आत्मा के नज़रिए से ही हमारे अंग काम करते हैं। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम्हें क्या फल पाते थे? क्या उनका अंत क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। परमेश्वर की धार्मिकता का फल पाप से छूट जाना अर्थात पवित्रता। परमेश्वर की धार्मिकता का पहला फल प्रकट होता है हमारे जीवन में पवित्रता, और दूसरा रिजल्ट आता है अनंत जीवन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और ये अनंत जीवन के हम वारिस बन जाते हैं पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा, जो वो हमारे हृदय में आकर करता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। यदि पति मर जाए, अर्थात व्यवस्था का प्रभु मर जाए, तो अब व्यक्ति व्यवस्था से मुक्त होकर उस प्रभु का हो सकता है जो व्यवस्था को पूरा करने के लिए मर गया तथा तीसरे दिन जी उठा और अब जीवित है। रोमियो की पत्री 7 अध्याय में चलेंगे। रोमियो की पत्री 7 अध्याय में प्रोग्रेशन में लिखी गई पुस्तक है, और एकदम स्पष्ट है कि परमेश्वर पार्ट करके पवित्र आत्मा हमें यहाँ से परमेश्वर की धार्मिकता को क्लियर करता जाता है। विवाहित जीवन का दृष्टांत, यहाँ पर एक विवाहित जीवन के दृष्टांत के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध स्थापित होना और हमारा परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध बना रहना, कंटिन्यू होना, यानी आत्मिक जीवन जीवित जीना। जैसे विवाह तो एक दिन का होता है, वो विवाहोत्सव कहते हैं, वेडिंग कहते हैं, मैरिज कहते हैं, मैरिज सेरेमनीज कहते हैं, मैरिज पार्टी कहते हैं। लेकिन विवाहित जीवन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो फिजिकल डेथ तक हम दोनों व्यक्तियों को आपस में निभाना होता है। और ये रिश्तों का निभाना ये कठिन पार्ट है। वैवाहिक जीवन एक कठिन पार्ट है, और उसमें जब आगे जाते हैं तो उसी में समस्याएं आती हैं। विवाह होना एक बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाने की बात, लेकिन विवाहित जीवन एक बहुत कष्टदायक प्रक्रिया है। यही हमें समझना विवाहित दृष्टांत से। हे भाइयों,
क्या तुम नहीं जानते? मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई, अब यहाँ बंधन खत्म हो गए। इसलिए यदि पति के जीते जी वो यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो व्यभिचारिणी कहलाएगी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार। परंतु यदि पति मर जाए तो वो उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो अभी व्यभिचारिणी ना कहलाएगी, ना ठहरेगी। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, मर नहीं गए, मरे हुए बन गए। हमको व्यवस्था के लिए मरे हुए बनना है, यानी व्यवस्था से हमारा अब कोई लेना देना नहीं। हमें व्यवस्था को शरीर के द्वारा पूरा नहीं करना है, जो कि परंपराओं में व्यवस्था के काम ही है और लोग उन्हीं को कर रहे हैं। बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा। किसने हमारे लिए व्यवस्था को पूरा कर दिया? और व्यवस्था में जितनी बातें हमारे विरोध में लिखी थी उसको किसने पूरा किया अपने ऊपर, और हमें उससे बचा लिया और हमको अपना आत्मा देकर कहा कि अब तुम स्वतंत्र हो और तुम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलो, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। यानी बिना यीशु मसीह की आत्मा के हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए फल नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है इस दृष्टांत के अनुसार। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थीं, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। परमेश्वर की आत्मा पर, पवित्र आत्मा की अनुसार सेवा करना। पवित्र आत्मा के अनुसार सेवा करने का मतलब ये है कि हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे अंदर मसीह का आत्मा काम करने लगा और वो हमारे जीवन में आत्मा के फलों को प्रकट करके लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि परमेश्वर हमें कैसा चाहता, हमारा जीवन कैसा चाहता है और परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करना चाहता है। बिना प्रभु यीशु मसीह के हम पाप की गुलामी से छूट नहीं सकते और बिना पवित्र आत्मा पाए हम पाप की शक्ति से छूट नहीं सकते। पाप की शक्ति क्या है? पाप का बल क्या है? यानी पाप का बल व्यवस्था है। कहाँ लिखा है जी? हमारे पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में आएंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 15 पद निकालेंगे। 15 पद में इसका 56 वर्ष है, 56 पद है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। यीशु मसीह ने मृत्यु का डंक अपने ले लिया और पाप का बल जो व्यवस्था थी उसे पूरा कर दिया, ताकि पाप की यानी पाप की गुलामी में जो व्यवस्था के द्वारा हम पर थी हम उससे छूट गए। अब क्यों नहीं लोग अभी तक फिजिकली छूटे, स्पिरिचुअली क्यों नहीं अभी तक उनको वो फ्रीडम मिल पाई या उसका अनुभव प्राप्त कर पाए? उसका कारण उनका खुद की सोच और उनका खुद का वो जो फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, इन इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन, 1 Corinthians chapter 15 verse 56. Now sin is the sting of death and sin exercises its power upon the soul through the abuse of the law. यानी परमेश्वर की व्यवस्था का गलत तरीके से पालन करने के कारण हम पाप के प्रभाव में है, उसकी शक्ति हम पर है। परमेश्वर की धार्मिकता परमेश्वर का वो कार्य है जो परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में करता है। सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता आरंभ होती है और मनुष्य के जीवन को जयवंत और फलवंत करके मसीह की महिमा को प्रकट करती है। ये है परमेश्वर की धार्मिकता, जिसके विषय में पौलुस ने पाठ करके छोटे छोटे तरीके से इस तरीके से लिखा है ताकि हर मनुष्य ये समझ जाए कि परमेश्वर की धार्मिकता वो है जिसमें मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ करेगा परमेश्वर ही करेगा और आत्मिक तरीके से करेगा। उसमें शारीरिक क्रिया का कोई प्रभाव आपको नहीं मिलेगा और शारीरिक क्रिया से आपको उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिंपल और सीधी बात यह है।
कि परमेश्वर की धार्मिकता हम परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर करेंगे तब हमारे जीवन में प्रकट होगी। परमेश्वर पे पूर्ण रूप से विश्वास करना, परमेश्वर पे पूर्ण रूप से निर्भर होना है। और निर्भर होने का मतलब ये भी है कि हम परमेश्वर के समय का और उसके कार्य करने के लिए इंतज़ार करेंगे कि परमेश्वर जब करेगा तब करेगा। हमें ये विश्वास है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अवश्य कार्य करेगा और एक दिन हमको अवश्य छुड़ाएगा, एक दिन अनुग्रह हम पर अवश्य होगा। ये डिपेंडेंसी का चिन्ह है, इसलिए हमें धीरज रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में आज लोगों के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य इसलिए नहीं प्रकट हो पा रही, उसका एक रीज़न और है, मनुष्य का स्वभाव। आज मनुष्य चाहता है कि सब कुछ चटपट तुरंत इधर हो और इधर हो जाए, लेकिन परमेश्वर के वचन में याकूब की पत्री में चलेंगे और यहाँ पर पहले अध्याय में और उसके 2 पद से देखेंगे, विश्वास और बुद्धिमानी। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यानी हमारे अंदर जिस बात की आज घटी है समस्त मानव जाति में, वो है धीरज। हम परमेश्वर के लिए इंतज़ार नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ होना है तुरंत हो, अभी हो, अभी हम चाहते हैं कि अभी मेरे जीवन में ये चीज़ तुरंत सही हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। परमेश्वर पे निर्भर करने का मतलब है परमेश्वर के समय का इंतज़ार करो, परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में जो कार्य हो उसको रिकग्नाइज करो कि परमेश्वर कर रहा है, और परमेश्वर का धन्यवाद करो और उस पर भरोसा रखो। हृदय में भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर करेगा। इसी बात को हम इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में भी चल के देखेंगे। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 3, बी एश्योर्ड एंड अंडरस्टैंड that the trial and proving of your faith bring out endurance and steadfastness and patience. But let endurance and steadfastness and patience have full play and do a thorough work, so that you may be perfectly and fully developed with no defect, lacking in nothing. If any of you deficient in wisdom, let him ask of the giving God who gives to everyone liberally and ungrudgingly without reproaching or fault finding, and it will be given him. यानी तुम में से जिस किसी को बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से मांगे और वो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है। हिंदी में ऐसा लिखा है। परमेश्वर से हमको बुद्धि और समझ ही तो चाहिए। परमेश्वर के वचन को आप भाषा पढ़ते हैं, और भाषा पढ़ के कभी घमंड मत कीजिएगा कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं। भाषा पढ़कर कभी घमंड मत कीजिएगा कि हमें समझ में आ गया। परमेश्वर ने वचन में जो लिखा है उस भाषा में केवल मैसेज है, लेकिन वो मैसेज परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में इंटरप्रेट होना चाहिए, यानी हमारा जीवन परिवर्तित हो उस टेक्स्ट के अनुसार जिसे हम पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, ताकि हमारी समझ के द्वारा मसीह हमारे जीवन में प्रकट हो जाए और लोगों के बीच में एक प्रत्यक्ष प्रमाण हो कि यीशु मसीह जीवित है। और जो लोग उस पर विश्वास पूर्ण रूप से करते हैं और उसकी आत्मा के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन में आत्मा के फलों के द्वारा और उस स्वभाव के द्वारा जो यीशु मसीह में था, वो लोग प्रकट होते हैं कि मसीह आज हमारे जीवन में हमारे अंदर जीवित है और हमारे जीवन से वो प्रकट हो रहा है। उसका प्रकटीकरण अगर हमारे जीवन से नहीं हुआ तो हम अभी कहीं सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। ये बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि कोई भी इंजीनियरिंग ले लीजिए आप, अगर मशीन का भी काम ले लीजिए, अगर एक नट भी गलत लग गया, एक नट भी एक वॉशर भी गलत लग गया, तो मशीन सही तरीके से नहीं चलेगी और सही फंक्शन नहीं करेगी। जब तक कि सब कुछ एकदम जैसा मैन्युफैक्चरर के अनुसार उसको बनाया गया, जब तक वैसा एक्चुअली ना हो, एकदम एग्जैक्ट ना हो, तब तक वो मशीन
प्रॉपर फंक्शन नहीं करती। उसी प्रकार से मानव जीवन है, हमारा बनाने वाला और हमारा चलाने वाला परमेश्वर होना चाहिए। मानव को बनाने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन आज चलाने वाले हम स्वयं बन गए। हम स्वयं अपने प्रभु बन गए, हम स्वयं अपना जीवन चलाने लगे, हम स्वयं अपने जीवन के ठेकेदार बन गए। और हम केवल अपने ही जीवन के नहीं, हम दूसरों के जीवन पर भी कंट्रोल करने लगे। हम दूसरों को अपने प्रभाव में लेकर उनको अपनी इच्छा के अनुसार चलाने लगे। और इस तरीके से फिजिकल लीडर्स खड़े हो गए जो फिजिकल लोगों को फिजिकली लीड कर रहे हैं। और फिजिकल लीडिंग में और स्पिरिचुअल लीडिंग में बहुत अंतर है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमको लेकर चलता है। फिजिकल लीडिंग एक तरीके की यानी राज्य करने को कहते हैं शारीरिक तौर पर, लेकिन आत्मिक तौर पर जो राज्य किया जाता है उसमें कोई हुक्म नहीं चलाता। सबसे फर्क बात जो है वो ये है, परमेश्वर आपको कभी भी कोई आज्ञा नहीं देगा नए नियम के अंतर्गत। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में रहेगा, परमेश्वर का आत्मा आपको उस चीज के लिए इंस्पायर करेगा, प्रेशराइज नहीं करेगा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं द स्पिरिट ऑफ गॉड, द होली स्पिरिट इज वर्किंग इन अस, ही इज अ गवर्निंग पार्ट। वो गवर्न करेगा हमको, लेकिन रूल नहीं करेगा। हमारे अंदर, हमारे हार्ट में वो गवर्न करने आता है ताकि हमको गाइड करे। गवर्नर का काम गाइडेंस का होता है। गवर्नर का काम आपको आने वाली चीज़ों के लिए तैयार करने का, मार्गदर्शन करने का होता है और आपको सही सलाह देने का होता है। और इसलिए वो हमारे अंदर आके गवर्न करता है ताकि मसीह में होकर हम पवित्र आत्मा के सहायता से मसीह में राज्य कर सके। रूल हम तब कर पाएंगे जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा एज ए गवर्नर हमारे हृदय में होगा। अंडरस्टैंड कीजिए और आपको समझ में आने लगेगा अगर आप मन लगाएंगे। और परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा जो हमें गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है ताकि हम लोग मसीह में उसके राज्य में आगे बढ़ें और उन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले बने। आइए अपने हृदय को परमेश्वर के आगे समर्पित करें और अपने शारीरिक जीवन पर काबू करें कि प्रभु हम अब शारीरिक तौर पर जीना नहीं चाहते। हम थक गए, हम हताश और निराश हो गए क्योंकि हम शारीरिक तौर पर जो कुछ करते हैं उसका प्रतिफल कभी भी हमें अच्छा नहीं मिलता है। हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी योजनाएं हमारे जीवन में लागू हो और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।